साधु संत जन हैं, हम ऐसे बन नहीं सकते, पर इनको देखना, इनका दर्शन करना, इनके बताइए मैं ऐसा कौन सा साधन करूं, ऐसे किस देव की साधना करूं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। शुकदेव जी का तन मन सब कुछ सुंदर है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। जब भी श्री राधा रमन लाल जी के पास जाओ, जब भी श्री बांके बिहारी के पास जाओ, जब भी श्री राधा वल्लभ जी के पास जाओ, केवल हाथ जोड़कर यही कहो, प्रभु आपका सब कुछ सुंदर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नाथ आपका सर्वांग सुंदर है, किसी और को शायद थोड़ा कम होगी, मुझे बहुत आवश्यकता है आपकी, मैं बहुत जन्मों जन्म से भटक रहा हूँ, जाने कितनी बार जन्मा, जाने कितनी बार मरा, जाने कितनी बार किन किन योनियों में गया, अब तक गिरता आया हूँ नाथ, अब संभालिए, अब आपकी शरण में। श्री राधा रमन जी के नयनों को देखकर हृदय में गुनगुनाओ, ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी बनकर खो जाऊं मैं, सिरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। पहले भी बहुत मैं भटका हूँ, अब और मुझे मत भटकाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, चंदन सा बदन मेरे राधा रमन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन। केवल श्री राघवेंद्र सरकार ही इतने सुंदर हो सकते हैं, केवल हमारे राधा रमन लाल ही इतने सुंदर हो सकते हैं। भला ऐसा कौन हो सकता है जिसका स्वरूप भी सुंदर हो, जिसका चित्त भी सुंदर हो, जिसका चरित्र भी सुंदर हो। ऐसे तो केवल हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ही हैं। ऐसी प्रार्थना करो, मुझे बहुत आपकी आवश्यकता है। यदि अब भी मैं चूक गया तो फिर पता नहीं किस योनि में जाऊंगा, फिर पता नहीं मैं क्या बनाया जाऊं, शुकर कुकर बन जाऊंगा तो आपका नाम मैं कैसे ले पाऊंगा। अपने जीवन को तुम आखिरी ही समझो, आखिरी ही है, क्योंकि ये समय अब दोबारा जीवन में लौट कर आए ऐसा बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे कर्म इतने सुंदर नहीं है। कारण क्योंकि हम सत्संग से वंचित हैं, हम संतों को सुनना नहीं चाहते, हम किसी का ज्ञान लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम स्वयं में इतने ज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान स्वयं में इतना परिपक्व है, हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हम स्वयं में इतने महान हैं कि हमको लगता है कि जो ये बता रहे हैं ये तो हमको पहले से ही पता है। संतों का संग करो, पता नहीं उनके जीवन की ऐसी कौन सी घटना तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दे। देखो, परीक्षित के जीवन में सत्संग था, इसीलिए उनके मरणासन्न अवस्था को सुधारने के लिए शुकदेव जी को आना पड़ा, नहीं तो किसी ऐसे विद्वत जन को। देखिए जीवन कैसा है शुकदेव जी का, शरीर पर एक भी वस्त्र का तिनका तक नहीं, एक चीट तक नहीं है। जीवन हमेशा ब्रह्म संबंध से जुड़ा हुआ, भूख प्यास लगती नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उन्हें क्या आवश्यकता हुई परीक्षित का मरण सुधारने की, लेकिन परीक्षित जैसा राजा भी तो होना चाहिए, जिसके जन्म को सुधारने के लिए साक्षात द्वारिकाधीश ने गर्भ में प्रवेश किया और आज उनका मरण सुधारने के लिए साक्षात श्री हरि चले आ रहे हैं। आपका जीवन जब इसी प्रकार का होगा, जब आपके जीवन में
हम कहते हैं आप वैसे नहीं बन सकते। इन साधु संतों के जीवन चरित्र को श्रवण करके थोड़ा सा अनुसरण अवश्य कर सकते हैं। हम वैसे नहीं बन सकते। हमारा सर दर्द करने लगता है तो हमको उलझन होने लगती है। विचार करो, जिनके शरीर में ऐसी ऐसी पीड़ा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो दिन रात प्रिया प्रियतम के चिंतन में, आनंद में निमग्न रहते हैं। उनके शरीर की शुद्धि जाती रही है। उनके प्रत्येक जीवन की एक एक चेष्टा केवल ठाकुर जी के लिए है, केवल अपने इष्ट के लिए है। हमारे गुरुदेव भगवान को प्रयागराज में जब तीसरा अटैक हुआ था तो हमारे गुरुदेव भगवान माला लेकर कक्ष से मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे। कितनी करुणा है श्रीहरि, कितनी करुणा है श्रीहरि की। कैसे ये साधु संत जन हैं, हम ऐसे बन नहीं सकते, पर इनको देखना, इनका दर्शन करना, इनके जीवन के विषय में जानना अति आवश्यक है। इससे हमको बल मिलेगा, इससे हमको संबल मिलेगा। कल हम मीराबाई जी के मंदिर में गए तो वहाँ यात्रा पे जाते हैं तो हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं जो छूट गई हो, हमें यात्रा में फिर कष्ट हो। करते हैं ऐसा कि नहीं? किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं तो हम सारी आवश्यक सामग्रियां हम अपनी समेट कर 2-3 दिन पहले से ही रखना शुरू कर देते हैं कि कुछ भूल ना जाए। लेकिन प्रत्येक जीव को पता है कि एक यात्रा ऐसी है जिस यात्रा में प्रत्येक जीव को जाना है। तो क्या कोई उसकी तैयारी करता है? कोई नहीं करता। अपनी मृत्यु को प्रतिपल याद रखो, पता नहीं कब आ जाए, इससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा। पर बाहर भगवान की माया, किसी के पधारने के बाद ही हम उसके घर जाते हैं और थोड़ी देर तो हमको ज्ञान बना रहता है। यही सबका कई लोगों से सुना है। अब क्या बताएं, व्यक्ति जीवन भर पाप करता है। आज ये चले गए, कल वो चले जाएंगे, परसों वो, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। बस ज्ञान केवल उसी दिन तक, उस दिन भी बना रहे तब भी बहुत बड़ी बात है। बस जब तक वो शरीर वहाँ है लेटा तब तक बना रहेगा। उसके बाद भगवान की कैसी दिव्य माया कि तत्काल वो परिवर्तन कर देती है। मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि हम जैसे हैं ऐसे ही बने रहेंगे, हम वृद्ध नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं। लेकिन सबको नोटिस आना शुरू हो जाता है। हम अनदेखा करें वो बात अलग है। शुकदेव जी ने आसन जमाया, परीक्षित जी ने सुंदर आसन दिया। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान को, शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन हैं। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए तो एक क्षण ही बहुत है, यदि हरि कृपा हो जाए। इसलिए बिल्कुल निर्भय हो जाओ, कोई संदेह नहीं है तुम्हारी मुक्ति में। परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए।